जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। भय मुक्त जीवन बुक है। आज पेज नंबर है 28। इसका टॉपिक है निर्भय मन और स्वस्थ शरीर। जब हमारा मन निर्भय होगा तभी शरीर स्वस्थ होगा। तो उसके अंतर्गत एक कथा के माध्यम से गुरुजी को समझाना चाह रहे होंगे। एक परंपरागत नीति कथा का पुनर्कथन। एक परंपरागत जो कथा सुने थे गुरुदेव ने, आज उसी का पुनर्कथन कर रहे हैं। फिर से हमें सुनने को मिलेगा गुरुजी की वाणी से। तो सुनते हैं क्या है आज की कथा। गुरुदेव कह रहे हैं कि एक रात्रि देर तक ध्यान करते हुए एक संत ने भयानक चेचक की बीमारी के भूत को उस गांव में प्रवेश करते हुए देखा जिसमें वह रहते थे। जिस गांव में, जिस नगर में संत रहते थे, उसमें चेचक की बीमारी के भूत को उस गांव में प्रवेश करते हुए देखा। संत चिल्लाए, ठहरो भूत महोदय, दूर चले जाओ। तुम्हें उस नगर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जहां मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ। ऐसा वार्निंग दिए संत ने भूत को कि उस नगर, उस गांव से तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए जहां मैं आराधना करता हूँ ईश्वर की। तुम दूर चले जाओ, बोलते हैं ऐसा। तो भूत क्या बोलता है? अपने ब्रह्मांडी कर्तव्य कर्म के अनुसार मैं केवल 3 लोगों को ले जाऊंगा, भूत ने उत्तर दिया। इस पर संत ने अप्रसन्नता से सिर हिलाया। संत सिर तो हिला दिया कि ठीक है, बट अप्रसन्नता से। अनुवर्ती दिन 3 लोग चेचक से मर गए। उसके बाद ही 3 लोग चेचक से मर गए, परंतु अगले दिन कुछ और लोग मर गए और इसके पश्चात अगले कुछ दिनों तक प्रत्येक दिन और अधिक ग्रामीण उस भयानक बीमारी की चपेट में आ गए। कह रहे हैं 3 लोग तो मरे, बट अगले दिन कुछ लोग और मर गए। फिर उसके अगले कुछ दिनों तक लगातार प्रत्येक दिन, हर दिन और लोग मरते चले जा रहे हैं, उस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यह सोचते हुए उनके साथ बड़ा धोखा हुआ। संत ने सोचा कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। तो संत ने गहराई से ध्यान किया और भूत को बुलाया। जब वह आया तो संत ने भूत को डांटा। भूत महोदय, तुमने मुझे धोखा दिया। संत कहते हैं, भूत महोदय, तुमने मुझे धोखा दिया। जब तुमने कहा था कि तुम अपनी चेचक की बीमारी से केवल 3 लोगों को ही ले जाओगे, तुमने सच नहीं कहा। परंतु भूत ने उत्तर दिया, बोला, परम ब्रह्म की सौगंध। किसकी सौगंध खा रहा, किसकी कसम खा रहा? परम ब्रह्म की सौगंध खा रहा है और बोलता है, मैंने आपसे सच बोला था। संत ने दृढ़ता पूर्वक कहा, तुमने केवल 3 लोगों को ले जाने का वचन दिया था और 20 लोगों उस बीमारी से मर चुके हैं। 20 लोग उस बीमारी से मर चुके हैं। तो भूत ने कहा, मैं केवल 3 लोगों को ही ले गया था। शेष ने अपने आप को भय से मार डाला। देख रहे हैं संत और भूत की जो स्टोरी है, ये है संत को लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो भूत क्या बोला? मैं सच बोला। परम ब्रह्म की सौगंध खा के कह रहा, मैं सच ही बोला था। मैंने सिर्फ 3 लोगों को ही मारा, बाकी लोग भय से मर गए। तो यहाँ से गुरुदेव हमें ये सिखाना चाह रहे हैं, बोलते हैं कि आपको अपने मन का बीमारी की चेतना से, बीमारी के विचार से पुनरुत्थान अवश्य करना चाहिए। उससे मुझे निकलना चाहिए। अपने दिमाग का जो पैटर्न है, जो बीमारी का पैटर्न, जो डर घुस गया है, उससे, उसके भय से हमें रीपैटर्न करना चाहिए। क्या रीपैटर्न करना चाहिए? कि आप अभेद्य आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, परंतु अब शरीर मन पर शासन करता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो शरीर है वो क्या कर रहा है? मन पर शासन करता है। मन को शरीर पर शासन करना चाहिए। जैसा शरीर है उस हिसाब से हमारा मन नहीं हो जाना चाहिए।
बल्कि मन को स्ट्रॉन्ग करके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो आगे कह रहे हैं, आपको भय किस वस्तु का है? गुरुदेव पूछ रहे हैं कि आपको भय किस वस्तु का है? आप एक अमर प्राणी हैं। आप ना तो पुरुष हैं ना स्त्री हैं, जैसा कि कदाचित आप सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं कि आप या तो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मतलब आप ये शरीर हैं, ऐसा नहीं है। आप एक अमर प्राणी हैं, अपितु आप एक आनंदमय शाश्वत आत्मा हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप एक आनंदमय शाश्वत आत्मा है। आपका जो मन है वो शरीर पर होना चाहिए, ना कि शरीर का क्रियाकलाप आपके मन पे काम करे कि जो शरीर चाहता है उसके आगे हम झुक जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने मन में जो दृढ़ निश्चय करा है वैसा शरीर को कार्य करना चाहिए। तो ये गुरुजी का संदेश था। इसके माध्यम से हमें क्या मिलता है कि आपको अपने मन की बीमारी की चेतना से, बीमारी के विचार से पुनरुत्थान अवश्य करना चाहिए। ये हमें यहाँ सीखने को मिलता है। इस कथा के अनुसार संत और भूत की जो कथा थी काफ़ी रोचक थी, अच्छी थी। थैंक यू। जय गुरु।